औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरे रुयतिन वल खालिके मिन गैरे रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुम साजिन वला अर्जुन ज़ातो बेहादिन वला खल्कुन ज़ुएतमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला नबिय्य रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व काइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलीउन इबादा। इबादत में इजाफ़ा फरमाते हुए सलवात सारे बिल के बवाज़े बोला। फिर भी इससे बेहतर अंदाज में बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कंवल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत व मनक़िबत वक्फ़ हैं उस अल्लाह के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो था, जो है, जिसको हमेशा रहना है। उस परवरदिगार के लिए जो सियारातों को सितारों से, ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। और तमाम हम्दो सना, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत व मनक़िबत वक्फ़ हैं अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए कि जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को सीने से लगाया तो मुख्तार बनाया। जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। यानी कि तमाम तर तारीफ़ें वक्फ़ हैं अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए कि जिन्होंने मट्टी से महलते मलंग को देखा तो उसे बहलोल बनाया। एक दफ़ा सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितने ज़हनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं।
सबसे पहले आज की इस सफ़े अज़ाज़ सफ़े इंतज़ार और इस पे हाजिर सभी मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पे मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हजूर, उस मौला के हजूर कि जो पर्दा ग़ैबत में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर शहंशाह आका मौला अपने रुख से हिजाब ग़ैबत हटाए और काबा की छत पे अपने कदम रख के ज़माने को समझाए, कायनात वालों दुनिया वालों, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, आशिकान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, अज़ादारान मोहसन इंसानियत, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ख़ुद मिंबर पे खड़ा हो गया हूँ क्योंकि पढ़ने वाले थोड़ा लेट थे। ज़फ़र की में मजलिस थी, वहाँ ज़ीशान साहब चले गए और इफ्तिखार साहब भी आ रहे हैं, वो ठोकर पे आ गए हैं। और जैसे वो आएंगे और वो उनको मिंबर में दे दूँगा। बहुत मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा पढ़ूँ ये, और बहुत से मुख्तसर वक़्त में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश इसलिए करूँगा। और मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आने वाले आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए, फिर भी अली शहंशाह की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मट्टी के एक ज़र्रे की फ़जीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। लिहाजा इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा पढ़ूँगा। ये मिंबर चूँकि मिंबर गदीर की याद में सजाया गया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल अली पढ़ना है। मिंबर सजाया ही इसीलिए जाता है कि फ़ज़ाइल अली पढ़ा जाए, ज़िक्र अली किया जाए, अली पढ़ना चाहिए, फ़ज़ाइल अली बयान करने चाहिए। मैं ये नहीं कहने लगा कि मैं अली पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़ें, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। ना बहुत जल्दी में ना बहुत उजलत में, और जल्दी मैं इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि कारवाने विलायत का एक मुसाफिर हूँ, और इस कारवान में जिसके कदम तेज़ उठने लगें तो नबियों का सुल्तान नबी उस बंदे का पलान ऊँट पीछे बलवा के उसके ऊपर से सारा सामान उतरवा के इलाने विलायत के लिए पलानों का मिंबर बना लेता है। लिहाजा मैंने पहले अर्ज़ किया, अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़ें तो रसूल पढ़ें, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बंदे फ़ज़ाइल अली बर्दाश्त नहीं कर सकते वो विलायत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनसे फ़ज़ाइल अली बर्दाश्त नहीं होते उनसे विलायत भी बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं बताने लगा हूँ कि अली जो है काबा कैसे पढ़ रहा है, रसूल अली कैसे पढ़ते हैं, कुरान अली कैसे पढ़ता है और अल्लाह अली कैसे पढ़ता है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़ें, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। तो काबा अली पढ़ रहा है। अगर किसी बंदे को यकीन नहीं आता कि काबा अली कैसे पढ़ रहा है तो वो बंदा जाए पहले जाके काबा देखे, और जब काबा देखने जाए वो बंदा और उस किस्मत उसका साथ दे दे और काबा के ऊपर से गिलाफ़े काबा उठा हुआ हो, उस बंदे को चाहिए कि वो काबा के उस कोने पे जाए जिसका नाम रुकने यमानी है, और काबा पे ऊपर से अगर गिलाफ़ उठा हुआ हो तुम्हें वहाँ एक लकीर नज़र आएगी, वो लकीर अली पढ़ रही है। मैंने लकीर कहा है, मैंने दराड़ नहीं कहा, और लकीर भी मैंने अपनी कम इल्मी कम हैसियत की वजह से कहा है, क्योंकि जो ज़ुबान पढ़ना ना जानती हो दुनिया उसे लकीर का फ़कीर ही कहती है। मैंने लकीर कहा है, वो लकीर अली पढ़ती कैसे है? जब नबियों का सुल्तान नबी अल्लाह का दीन पहुँचा के वापस अल्लाह की बारगाह में लौट गए, नए मुसलमान आ गए, खिलाफत का दौर आ गया, नए मुसलमान आए, नए मुसलमान जब हज करने के लिए बादज़ नबी आए, एक नया मुसलमान तवाफ़े काबा करता 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 उस कोने की तरफ पहुंचा है जिसे रुकने यमानी कहा जाता है। उस बंदे की निगाह काबा की उस लकीर पे पड़ी, वो बंदा वहां ठहरा और लोगों से कहने लगा ये हुकूमत गरीब है, ये अल्लाह का घर है, हुकूमत को चाहिए अल्लाह का नया घर तामीर करवा दे, ये निशान नज़र आ रहा है। बंदों ने उस बंदे की बात सुनी और कहा कि तू इस लकीर को छोड़, इस निशान को छोड़, तू अपना तवाफ़ जारी रख। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि यार बात तो मैंने ठीक की थी
कि ये अल्लाह का घर है, हुकूमत को चाहिए या इसे रिपेयर करवा दे या दोबारा अल्लाह का घर तामीर करवा दे। यहाँ निशान नज़र आ रहा है, मुसलमान यहाँ इबादत करने आते हैं, ये काबा के ऊपर निशान नज़र आ रहा है, लोग कह रहे हैं इस निशान को छोड़ तू तवाफ़ जारी रख। वो बंदा तवाफ़ करने लग गया दोबारा, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पाँचवा चक्कर, छठवां चक्कर, 7 चक्कर जब मुकम्मल कर चुका तो फिर उस बंदे ने यही बात की, यार हुकूमत को चाहिए अल्लाह का नया घर तामीर करवा दे, ये काबा के ऊपर निशान नज़र आ रहा है। वो बंदे कहते यार तुझे समझ नहीं आ रही, इस निशान को छोड़। जब वो बंदा, ये नया मुसलमान जब ये बात कर रहा था ना कि काबा के ऊपर निशान नज़र आ रहा है, तो उस मजमे में हज़रत सलमान भी मौजूद थे। जिंदाबाद भाई। बल्कि हज़रत सलमान ही नहीं बल्कि वो भी मौजूद था जो दहलीज सैयदा के बाहर पड़ी हुई मट्टी चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे नाजल था, वो हज़रत सलमान भी मौजूद थे। हज़रत सलमान ने उस बंदे को कलाई से पकड़ा, थोड़ा दूर ले जाके कहा ये काबा पे जो लकीर है ये मेरे मौला अली की अम्मा काबा के करीब आई थी, अपनी नालैन से दीवार काबा पे कुछ लिखा था, काबा की दीवार फट गई थी, अली की अम्मा काबा के अंदर चली गई थी, काबा की दीवार दोबारा बंद हो गई थी और मौला अली काबा में आ गए थे। वो नया मुसलमान था, नया नया पहली दफ़ा हज करने आया था। वो हज़रत सलमान की तरफ देख के, बगौर देख के कहता है अली काबा में आए थे। हज़रत सलमान कहते हैं हाँ अली काबा में आए थे। अब जागिएगा, बड़ा लतीफ़ जुमला देने लगा हूँ जो उस बंदे, उस नए मुसलमान ने हज़रत सलमान को कहा अली काबा में आए थे। हज़रत सलमान कहते हैं हाँ अली काबा में आए थे। वो हज़रत सलमान की तरफ देख के कहता है अगर अली काबा में आए थे तो फिर इन्होंने मुझे कलमा मोहम्मद का क्यों पढ़ाया है? अगर अली काबा में आए हैं तो फिर इन्होंने मुझे कलमा मोहम्मद का क्यों पढ़ाया है? लोगों ने देखा कि ये निशान जो है काबा के ऊपर, ये तो विलायत पढ़वा रहा है, लिहाजा हुकूमत की तरफ से काबा के ऊपर गिलाफ डाल दिया गया। वो बंदे ने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, अपने वतन लौट गया, हुकूमत गुजर गई, उससे अगली हुकूमत आई, उन्होंने आके काबा गिराया, काबा दोबारा नया तामीर करवाया, दूर जाके देखा निशान काबे का पहले से ज़्यादा गहरा हो गया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। वो भी हुकूमत गई चली, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने भी आके यही काम किया, काबा गिराया, काबा फिर से तामीर करवाया, दूर जाके देखा काबा के ऊपर निशान फिर पहले से ज़्यादा गहरा हो गया। वो भी हुकूमत गई चली, खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया, बनु उमैया की हुकूमतें आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा निशान काबा का पहले से ज़्यादा गहरा हो गया, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा काबा पे निशान पहले से ज़्यादा गहरा हो गया, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा निशान काबे का पहले से ज़्यादा गहरा हो गया, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा निशान हर दफ़ा पहले से ज़्यादा गहरा हो जाता था। बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो गई, बनु अब्बास की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा निशान काबा का पहले से ज़्यादा गहरा हो गया। हुकूमतें मिट गई, हुकूमतें मिट गई, लेकिन वो निशान जो अली की अम्मा की नालैन ने अपनी नालैन से काबा की दीवार पे लिखा था, वो निशान मिट नहीं सका। यही बात मैं मुसलमानों को कहता हूँ, जब तुमसे अली की अम्मा की नालैन का लिखा दीवार काबा से नहीं मिटता, तो फिर जिनकी किस्मतों में सैयदा ने खुद हाथ से लानत लिख दी हो, वो कैसे मिटा लोगे? जब अली की अम्मा की नालैन का लिखा हुआ दीवार काबा से नहीं मिट रहा, तो फिर जिनकी किस्मत में सैयदा ने हाथ से लानत लिख दी हो, वो कैसे मिटा लोगे? आज बिल पास हो रहे हैं, भाई सैयदा के दुश्मनों से रायत बख्शो, हालात ठीक नहीं हैं, थोड़ा मोहतात होना चाहिए। और शहीद मिल्लत जाफरिया सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब, उनके बहुत खूबसूरत उन्होंने शेर कहे, और यकीनन मैं वो आपको सुना रहा हूँ, और वो इसका जो सवाब है उनके दर्जात की बुलंदी के लिए होगा। वो कहते हैं कि जब मुझे अपने बंदे कहते हैं ना कि भाई सैयदा के दुश्मन से थोड़ा रायत करो, हालात ठीक नहीं हैं,
हिफाजत करनी चाहिए। वो कहते हैं बेशक मैं गुनाहगार हूँ, मैं हक से दूर हूँ। कहते जब मुझे अपने बंदे ये कहने लगते हैं यार नहीं जो भी है ठीक है रायत करो, वो कहते हैं जब मुझे अपने बंदे कहते हैं ना तो वो कहते हैं बेशक मैं गुनाहगार हूँ, मैं हक से दूर हूँ, जाहिल हूँ लाख ज़िद्दी हूँ और बेशऊर हूँ, जाहिल हूँ लाख ज़िद्दी हूँ और बेशऊर हूँ। गर दुश्मन बतूल भी बेजुर्म है तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूँ। ये सैयदा दे दुश्मन जड़े या बेकसूर है ना तो फिर शैतान ने भी तो एक सजदे से इनकार किया था। गर दुश्मन बतूल भी बेजुर्म है तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूँ। और दुनिया कहती है कि अली बादशाह जो हैं 13 रजब को काबे में आए और 21 रमज़ान को चले गए, और मुझे वो अली पढ़ना नहीं आता जो इतना महदूद हो, 13 को काबे में आए और 21 रमज़ान को चला जाए, और मुझे नहीं पता कि अली काबे में कब से हैं, कब से अली हैं, कहाँ तक अली हैं, वो तो अली ही बता सकते हैं अली क्या हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है, अनवार के गुलजम थे ना मट्टी के ये बर थे। अनवार कहते हैं नूर की जमा को, अनवार यानी कि नूर की जमा फरिश्ते। अनवार के गुलजम थे ना मट्टी के ये बर थे, मट्टी के बर हम इंसान, ना फरिश्ते थे ना इंसान थे। अनवार के गुलजम थे ना मट्टी के ये बर थे, मसजूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुकबर ना रिसालत के सफ़र थे, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा नुदबा न निदा और न मंदूब की आँखें, जाजिब था न जज्बा था न महबूब की आँखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आँखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तौके अतात था न तहरीम हुई थी, तकलीद हुई थी तहरीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था, ना चुप थी न बयां था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। मिलके सलवात पढ़े बवाज़े बुलंद। अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़ें, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। और रसूल ने सारी ज़िंदगी वाजब नमाज के बाद जो काम किया है, 2 ही काम किए हैं, या फ़ज़ाइल अली पढ़ते थे या अली के बच्चों को उठाते थे। हर वाजब नमाज के बाद रसूल सलाम फेरते, पीछे अली के चेहरे को देखते, अपनी इबादत मुकम्मल करते, फिर सहाबा की तरफ देखते और फ़ज़ाइल अली पढ़ते। अगर दुनिया अली शहंशाह को पहचान जाती तो अली की बेटियां बाज़ारों में ना आती। मदीने में नबी एक बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूल उस बच्चे को इतना प्यार किया कि रसूल ने उस बच्चे के रुखसार चूमे। रसूल के सहाबा रसूल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज आप इस बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह इस बच्चे से प्यार करने की कोई ख़ास वजह। रसूल अपने सहाबा को देख के कहते हैं कल मैंने इस बच्चे को हुसैन के कदमों की मट्टी उठा के चूमते देखा। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा रसूल एक गली से, एक बाज़ार से गुज़र रहे हैं, एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रसूल के साथ रसूल के सहाबा भी मौजूद। रसूल रुके, सहाबा को कहा इस घर के दरवाज़े पे दस्तक दो। उस घर के दरवाज़े पे दस्तक दी गई। उस बच्चे की माँ को बुलाया। रसूल ने उस बच्चे की माँ को कहा आइंदा इस बच्चे को ना रुलाना। वो कहते या रसूल अल्लाह कोई ख़ास वजह? रसूल फरमाते हैं इस बच्चे का रोना मेरे हुसैन के रोने से मिलता है। अल्लाह अकबर, अजरुकुम मिनल। इस बच्चे का रोना मेरे हुसैन के रोने से मिलता है। आओ मिलके हम सारे जितने मौजूद हैं रसूल की बारगाह में हाथ जोड़ के ये रसूल से सवाल ना पूछे या रसूल अल्लाह आप इतना प्यार करते थे हुसैन के चाहने वालों से,
या रसूल अल्लाह आपसे हुसैन जैसी आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। और ज़माने का नबी तू आ करबला में देख, जब मोहम्मद बिन अशस ने मोहम्मद की बोसा गाह पे तमाचा मारा, हुसैन के लबों से 3 दफ़ा निकला, हाय अम्मा, हाय अम्मा। चहलुम के अयाम हैं, आज भी हम मज़लूम का चहलुम मनाने के लिए जमा हुए हैं। एक दुआ किया करें, हुसैन बादशाह का अल्लाह हमें बादशाह हुसैन का चहलुम बीबी ज़ैनब की कब्र पे नसीब कर दे। अज़ादारों, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई मारा जाए। रिश्तेदार जब दफना के अपने घरों को वापस जाने लगते हैं ना, उजड़ी बहन रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के कह रही होती है, मेरे भाई के चहलुम पे ज़रूर आना। अज़ादारों, अल्लाह जाने कितना अरमान होगा आलिया का, हुसैन मेरी सफ़ भाइयों की मारी गई और हुसैन मुझे चहलुम पे पुरसा देने वाले आए। जब चहलुम करने आए हैं ना, करबला से शाम गए हैं कैद होके, जब वापस, पहले आलिया ने कहा सजाद हम मदीने नहीं जाएंगे, पहले हम करबला जाएंगे। चहलुम करने के लिए 1 साल के बाद वापस करबला आए हैं। सजाद कब्रों के बीच खड़े होके, शोहदा की कब्रों के बीच खड़े होके अपनी कमर पे हाथ रख के सजाद रो के कहते हैं, अकबर बर्छी खाना आसान है, कासिम घोड़ों के सुम्मों के नीचे आना आसान है, चचा गाजी बाजू कटा के फुरात पे सोना आसान है, बाबा हुसैन 13 ज़रबे खा के करबला में सोना आसान है। जब सजाद ये बात कर रहे थे ना, कब्रों से आवाज़ आई, सजाद नेज़े खाना आसान है, तीर खाना आसान है, तलवार खाना आसान है, नेज़े खाना आसान है। सजाद बता फिर मुश्किल क्या है? रो के खून के आंसू सजाद कहते हैं, उठो कब्रों से मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब जैसी माँ शराबियों के बाजार में, शराबियों के दरबार में लेके जाना, ज़ैनब जैसी माँ शराबियों के दरबार में लेकर जाना मुश्किल। एक हिस्सा दर्द का हो गया, एक हिस्सा और सुनो। आलिया के गरीबी के पर्दे का नाम है जनाब फ़िज़ा, जिसने सारी ज़िंदगी बीबी सैयदा की कनीज़ी में गुजार दी। सैयदा जब दुनिया से गई, बीबी ज़ैनब आलिया की खिदमत में कनीज़ी करती रही। जब कैद होके करबला से शाम गई, ये बीबी फ़िज़ा अली की बेटियों का पर्दा बनी रही। गरीबी के पर्दे का नाम है आलिया के, गरीबी के पर्दे का नाम है जनाब फ़िज़ा, जिसने सारा रास्ता अली की बेटियों के ऊपर होने वाला जुल्म बर्दाश्त किया। ये जालिम जुल्म करते रहे, अली की बेटी की कनीज़ आगे खड़ी रही। ये बीबी वो है जो सारी ज़िंदगी तो कनीज़ी करती रही है, जब सानिया ज़हरा दुनिया से गई है ना, फिर बीबी की कब्र पे कनीज़ी करती रही है। सजाद फरमाते हैं, अम्मा मदीने चलें। बीबी कहती है, सजाद मुझे ज़ैनब की कब्र पे रहने दे, मुझे आलिया की कब्र का पहरा देने दे। सारा दिन अली की बेटी की कब्र पे बैठी रहती। शाम हो जाती, अली की बेटी की कब्र को सजदा गाह बना के आलिया को हाथ जोड़ के कहती, ज़ैनब अब मुझे इजाज़त दे, अब मैं उसकी कब्र पे जाती हूँ जिसे तन्हा नींद नहीं आती। सारा दिन अली की बेटी की कब्र पे बैठी रहती। शाम हो जाती, बीबी सकीना की कब्र पे जाती, जाके कब्र के साथ ऐसे लेट जाती जैसे माएँ बच्चों के साथ लेटती हैं। रो के कहती, माँ पूछने आई है, बता कानों का खून रुका या नहीं। सारा दिन अली की बेटी की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। जब पहली पेशी थी ना दरबार यजीद में, एक रस्सी में पाबंद थी अली की बेटियां। जो रस्सी बीबी ज़ैनब के गले में, वो ही शहजादी सकीना के गले में। बीबी ज़ैनब अपनी कमर सीधी करती, सकीना की चीखें निकल जाती, अम्मा गर्दन झुका, अम्मा गर्दन झुका, मेरा सांस घुट रहा है। रूम के सफ़ीर भी आया हुआ है, काफ़ी ममालिक के सफ़ीर आए हुए हैं दरबार में। रूम का सफ़ीर काफ़ी देर शहज़ादी सकीना को देखता रहा।
ये इंतज़ार करता रहा है कि यजीद आएगा, मैं उससे कुछ बात करूँगा। ये कमीना एक कमरे से निकल के तख्त पे आया, इसके सामने शराब का जाम पड़ा हुआ था। ये आया और आके सामने खड़े हुए लईन शिमर से कहता है कि इनमें अली की बेटी कौन है। ये सामने खड़ा हुआ बेगैरत शिमर कहता है, ये जो सामने सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया है, इसके पीछे अली की बेटी ज़ैनब है। ये कहता है, कौन है ज़ैनब जो हुसैन से ज़्यादा मेरे हुक्म की नाफरमान है, जो हुसैन से ज़्यादा मेरे हुक्म की नाफरमान है। ये कहता है, ये बुढ़िया के पीछे खड़ी हुई है। ये यजीद कहता है, ये बुढ़िया कौन है। ये कहता है, ये इनकी कनीज़ है। ये कहता है, कनीज़ें पीछे खड़ा हुआ करती हैं, ये आगे क्यों खड़ी है। ये शिमर कहता है, सारा रास्ता हम इस बुढ़िया पे जुल्म करते रहे हैं। ये कहते हैं, मैं अली की बेटियों का पर्दा हूँ। ये कहता है, पर्दा हूँ, कोई पर्दा नहीं है मेरे दरबार में, इस बुढ़िया को पीछे करो। ये लईन कहता है कि सारा रास्ता हमने जुल्म किया है, ये पीछे नहीं हो रही। ये कहता है, जितना जुल्म हो सकता है करो, इस बुढ़िया को पीछे करो। ये ताज़ियाना लेके बीबी फिज़ा की तरफ बढ़ा, आके कहता है, बुढ़िया पीछे हट जा। बीबी कहती है, मैंने पीछे नहीं हटना। बीबी का कहता है कि मैं जुल्म करूँगा। बीबी कहती है, अकबर के कत्ल हो जाने से बड़ा भी कोई जुल्म है, हुसैन के नेज़ा लगने से भी बड़ा कोई जुल्म है, कासिम के टुकड़े हो जाने से बड़ा भी कोई जुल्म है। कहता बुढ़िया मैं जुल्म करूंगा। बीबी कहती मैंने पीछे नहीं हट जा। ये कहता बुढ़िया मैं जुल्म करूंगा। इस कमीने ने लोहे का सामान बीबी फिजा के बालों पे रखा। बीबी के सफ़ेद बालों पे लहू की लकीर आई। बीबी का खून देख के बीबी ज़ैनब आलिया ने बीबी फिजा की कमर पे सर मारा। रो के कहती अम्मा पीछे हट जा, अम्मा पीछे हट जा। बीबी फिजा कहती है, या माँ ना कह या पीछे हटने का ना कह, मुझे बता जिस बेगैरत के दरबार में तेरी माँ ज़हरा होती तुझे तन्हा छोड़ जाती। मैंने पीछे नहीं हटना। बीबी कहती अम्मा पीछे नहीं हटती ना हट, लेकिन अम्मा मुझसे तेरे जख्म देखे नहीं जा रहे, अम्मा कुछ कर। बीबी फिजा ने एक दफ़ा दाएं देखा, एक दफ़ा बाएं देखा। बीबी कहती है, इस दरमियान कोने में बैठा हुआ एक हबशी आके कहता बुढ़िया हमें क्यों याद किया है, कैदन हमें क्यों याद किया है। बीबी कहती कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह। ये कहता था एक मर गया, उसकी बेटी है, सैयदों की कनीजी में मदीने रहती है, नाम उसका फिजा है, वो मदीने में रहती है। बीबी कहती वही मैमूना वही फिजा इस दरबार में आ जाए पहचान लेगा। ये हबशी जो अब तलवार निकाल के बीबी फिजा की तरफ देख के कहता है कैदन तू कैदी ना होती अभी मैं तेरा सर कलम कर देता। और तुझे नहीं पता शराबी का दरबार है, तूने हमारी मलका का नाम ले लिया है। बीबी कहती मुझे पहचान, मैं वही मैमूना हूँ। जब बीबी ने कहा ना मैं वही मैमूना हूँ, ये कहता अगर तू वही मैमूना है फिर भी मैं तुझसे कलाम नहीं करूँगा। क्यों छोड़ी सैयदों की कनीजी, क्यों आई शराबी के दरबार में। बीबी रो के कहती अकेली नहीं आई, मेरे साथ अली की बेटियाँ हैं, मेरे साथ अली की बेटियाँ हैं। जब इस हबशी ने सुना ना कि मेरे साथ अली की बेटियां हैं, इस बूढ़े हबशी ने हबशियों को इशारा किया। 70 हबशी तलवारें लेके इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया। जब यजीद के तख्त को घेरे में लिया ना, रो के सारे हबशी कहते हो बेगैरत और नीचे उतर, तूने क्या हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। ओ आज़ादारों मुझे माफ़ कर देना अगर किसी का दिल दुख गया। तूने क्या हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है।